गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हेमंत कुमार सिंह, प्रवक्ता गणित, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से आपके लिए आज एक नई वीडियो लेके आया हूँ। पिछली वीडियो में हमने सारणिक के गुणधर्मों के बारे में चर्चा की और उनसे संबंधित जो सवाल हैं या उदाहरण हैं उन्हें हल करवाया। इस वीडियो में हम आपको कुछ उदाहरण और प्रश्नावली 4.2 के कुछ सवाल समझाएंगे। तो आइए ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए हम अपनी वीडियो प्रारंभ करते हैं। आइए, आपकी स्क्रीन पर यह 14 उदाहरण 14 है। इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि सारणिक पहली पंक्ति में b प्लस सी ए और a, दूसरी पंक्ति में b c प्लस ए और b और तीसरी पंक्ति में c और a प्लस बी दिया हुआ है। इसको सिद्ध करना है कि ये सारणिक बराबर 4 गुणा ABC आएगा। ठीक है, तो आइए देखें कि इसको कैसे हल किया जाएगा। तो देखिए, इस सवाल में इस 14 नंबर उदाहरण में एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि LHS हमें ये दी गई है। तो ये देखते हैं इस प्रश्न में हम कि अगर हम इसे रो वाइज यानी कि पंक्तियों के अनुसार अगर जोड़ें तो दुगना b प्लस सी इसमें बनेगा, दुगना c प्लस ए इसमें बनेगा, दुगना a प्लस बी इसमें बनेगा। यदि हम स्तंभ वाइज यानी कि स्तंभ के अनुक्रम में जोड़ते हैं तो यहाँ बनता है b प्लस सी प्लस 2 है, यहाँ बनेगा 2b प्लस सी प्लस ए, यहाँ बनेगा 2c प्लस ए प्लस, यानी तीनों अलग अलग आएंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ समान आ जाएगी कि दो सभी में से कॉमन आ जाएगा। तो इसमें यह करना ज़्यादा सही रहेगा कि इसमें हमने ऑपरेशन देते हैं, संक्रिया देते हैं R1, बदल रहे हैं R1, R2 और R3 को जोड़कर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि तीनों पंक्तियां आपस में जुड़ के पहली पंक्ति बनाएंगे। तो देखिएगा, इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा b प्लस सी और b प्लस सी ट्वाइस ऑफ b प्लस सी, यानी कि दुगना b प्लस सी का। ऐसे ही a प्लस सी और a प्लस सी, ये भी दुगना हो गया तो दुगना c प्लस ए। ठीक है, ऐसे ही इसको करेंगे तो दुगना a प्लस। यहाँ तो समझ में आ गया, क्योंकि R1 में बदलाव किया गया तो केवल R1 को हमने बदला है, बाकी दोनों पंक्तियां समान रहेंगी, बी सी, सी प्लस ए सी और b और a प्लस बी। समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, अब देखिएगा इसमें हम दो तो कॉमन ले लेंगे, दो सबसे पहले कॉमन ले लीजिए। यहाँ लिखेंगे 2 R1 में से कॉमन लेने पर, अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ 2 आ जाएगा बाहर। ठीक है ना, तो b प्लस सी, ये c प्लस ए और ये वाला क्या बनेगा a प्लस बी। तो ये हो गया b c प्लस ए और b, और ये हो गया c और ये हो गया c और ये हो गया a प्लस बी। देखिए, वैसे तो हम प्रसार करके कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम 0 बनाने का प्रयास करते हैं। तो देखिएगा, हमें दिख रहा है कि यदि हम R1 में से इन दोनों का जोड़ घटा दें, यानी b प्लस सी को घटा दें तो यहाँ 0 बन जाएगा। तो पहले यही करते हैं। तो इसमें हमने फिर से ऑपरेशन दिया कि R1 चेंज बाई R1 माइनस का R2 प्लस R3, यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति को जोड़ते हैं और उसे पहली पंक्ति में से घटाते हैं तो क्या निष्कर्ष आएगा देखते हैं। देखिए, 2 तो रहेगा बाहर। ठीक है, पहली पंक्ति बदलनी है इसलिए उसको नहीं लिखेंगे, बाकी और लिख देते हैं। दूसरी पंक्ति में b और c प्लस ए बना रहेगा और b बना रहेगा। ऐसे तीसरी पंक्ति में c a प्लस b बना रहेगा। ठीक है, पहली पंक्ति को बदला जा रहा है, इसीलिए हम क्या लिखेंगे कि R1 R2 प्लस R3 कितना होगा b प्लस सी, उसको b प्लस सी में से घटाएंगे तो b प्लस सी में से b प्लस सी घटाया जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ बढ़ते हैं आगे। तो देखो, इन दोनों को जोड़ने पर 2c प्लस a बनेगा, जिसमें कि c प्लस a घटा रहे हैं तो एक c कम हो गया और a खत्म हो गया। तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ पे 2c माइनस c हो गया, माइनस का c। ठीक है ना, क्योंकि घट रहा है ये पोर्शन घट रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही इन दोनों को जोड़िए और इसमें से घटाइए तो ये 2b प्लस a बनेगा और a प्लस बी में से घटाएंगे, a से तो कट गया लेकिन b
और ये कितना आ गया माइनस का 2t यानी कि माइनस का। ठीक है, अब हम संक्रिया लगाएं, अगर इन दोनों को जोड़ें तो यहाँ 0 बन जाएगा, लेकिन यहाँ 0 खत्म हो जाएगा, है ना। अगर इन दोनों को घटाते हैं, स्तंभ 2 स्तंभ 1 को अगर आपस में घटाते हैं तो 0 जो बन रहा है वो हट जाएगा, दूसरी 0 बन जाएगा, यानी कि इसमें एक ही 0 अधिकतम बन सकता है किसी भी स्तंभ में या किसी भी पंक्ति में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे R1 यानी कि प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार करने पर, क्योंकि इसमें 2 0 बन ही नहीं रहे तो हम ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे, आगे इसको हल करेंगे। तो देखिएगा 2 तो बाहर ही हमारा। ठीक है, शून्य के लिए हम कोई अवयव निकालेंगे नहीं, क्योंकि शून्य तो शून्य हो गया, पहली पंक्ति के अनुदिश निकालने हैं, 0 के लिए तो लेंगे नहीं आप। तो अब किस पे आ गए हम माइनस सी। अब माइनस सी का पोजीशन है यानी स्थिति है 1 2 का मतलब 3 हो गया, 3 विषम संख्या तो माइनस का चिन्ह लगेगा, तो माइनस माइनस प्लस का सी हो गया, और 2/2 की जो साढ़े टूटेगी वो टूटेगी बी सी और बी ए प्लस, यानी कि बी सी और बी ए प्लस बी। ये बात तो समझ चुके हैं पहले सवालों में। अब प्लस आएगा क्योंकि ये 1 3 4 होता है, 4 सम संख्या है तो प्लस का आता है, लेकिन माइनस पहले से है तो प्लस माइनस माइनस बी। साढ़े भी तोड़ेंगे हम तो ये गया तीसरा स्तंभ गया, पहली पंक्ति गई तो बी सी, ये बचा बी सी और ये हो गया सी प्लस ए और सी। ठीक है, अब इसको हल करें, 2 सी, देखो इसका गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा ए बी प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी सी, ऐसे ही माइनस का बी। अब इसको हल करें तो ये हो गया बी सी माइनस का सी स्क्वायर और माइनस का ए सी। ठीक है, यही तो आएगा। देखिए b गुणा सी बी सी हो गया, माइनस का सी गुणा सी सी स्क्वायर और माइनस का सी गुणा ए माइनस का ए सी। ठीक है, अब इसको हल करें आप तो ये हो जाता है ए बी सी प्लस का बी स्क्वायर सी माइनस का बी सी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से माइनस का बी स्क्वायर सी और प्लस का बी सी स्क्वायर और प्लस का ए बी सी। ठीक है, अब देखिएगा बी स्क्वायर सी पॉजिटिव है यानी कि धनात्मक है और बी स्क्वायर सी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव भी, तो कट गए। ऐसे ही बी सी स्क्वायर ऋणात्मक है, बी सी स्क्वायर धनात्मक है, ये भी आपस में कट गए। तो जुड़ा क्या, ए बी सी और ए बी सी। ए बी सी और ए बी सी कितना होता है 2 ए बी सी, ये कि 2 2 ए बी सी, तो 2 और 2 कितना हो गया 4 ए बी सी। यही तो हमें लाना था राइट हैंड साइड में, हो गया सिद्ध, समझ में आ गया, क्लियर है। इसको आराम से समझिएगा। और अब हम अगले उदाहरण पर चलते हैं, जो उदाहरण संख्या 16 पर। आइए देखें, तो यह उदाहरण संख्या 16 है जो आपकी स्क्रीन पे आ रही है। इसमें दिया गया है कि दर्शाइए कि सारणिक पहली पंक्ति में 1 प्लस ए 1 1, दूसरी पंक्ति में 1 1 प्लस बी 1 और तीसरी पंक्ति में 1 1 और 1 प्लस सी को हमें सिद्ध करना है, दर्शाना है कि ये बराबर होगा ए बी सी कोष्टक 1 प्लस 1 बटे ए प्लस 1 बटे बी प्लस 1 बटे सी कोष्टक बंद। या फिर हम इसको इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये बराबर होगा ए बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी। ठीक है, तो आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। देखिए, तो आइए इस सवाल को देखते हैं। इसमें इस उदाहरण संख्या 16 में हमें दिया गया है LHS में, हमने LHS ले लिया कि 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। हमें सिद्ध करना है कि ए बी सी के बाद कोष्टक है, तो ए बी सी कहाँ से आया, ए बी सी हम इसमें अपनी तरफ से गुणा और भाग कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए बी सी बटे ए बी सी का गुणा करने पर, ए बी सी का गुणा किया और ए बी सी का ही भाग किया, ए बी सी बटे ए बी सी का गुणा किया, तो ये बनता है ए बी सी बटे ए बी सी
1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 1 1 1 प्लस सी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो प्रश्न में पूछा गया है, सिद्ध कराना है, उसमें 1/a 1/b 1/c के पद भी आ रहे हैं, तो वो कैसे आएंगे? तो यदि हम a का भाग ऊपर वाली में है कि पहली पंक्ति में, b का भाग दूसरी पंक्ति में या c का भाग तीसरी पंक्ति में करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि r1 को हम बदल रहे हैं 1/a r1 से, कॉमा r2 को बदला जा रहा है 1/b r2 से। ठीक है, और r3 को बदला जा रहा है 1/c r3 से। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में बदलाव करते हैं उसी पंक्ति या उसी स्तंभ की मदद से, तब हम उसमें कुछ गुणांक मतलब किसी भी कोफिशिएंट का गुणा या भाग कर सकते हैं। लेकिन यदि हम किसी और दूसरी पंक्ति यानी कि R1 का हल कर रहे होते हैं हम R2 की मदद से, तो हम R1 में कोई भी अचर गुणांक नहीं गुणा कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो आगे देखिए, इसमें ABC तो ऊपर वाला तो रहेगा, नीचे वाला चला गया अंदर। पहली पंक्ति में क्या, तो ये हो गया 1/a प्लस 1 1/a और 1/a। ठीक है, ऐसे ही दूसरी पंक्ति में 1/b करेंगे तो ये हो गया 1/b, ये हो गया 1/b प्लस 1 और ये हो गया 1/b। ठीक है, और तीसरी पंक्ति में 1/c और ये हो गया 1/c प्लस 1। अब देखिए जरा, इस सारणी को देखने पर हमें दिखाई दे रहा है कि अगर हम इसे पंक्तियों के अनुसार जोड़ें तो 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बनेगा। लेकिन अगर स्तंभों के अनुसार जोड़ दें तो वो चीज़ जो हमें चाहिए सिद्ध में RHS में वो नहीं बनेगी। देखें आप कि हमें इसको रो वाइज यानी कि पंक्तियों के अनुसार जोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे कि R1 को हम बदल रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, तीनों पंक्तियों को जोड़कर हम एक नई R1 बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे ABC तो है ही हमारा पहले से ही, पहली पंक्ति को हम बदल रहे हैं तो तीनों को जोड़ रहे हैं, तो तीनों को जोड़ने पे क्या मिलेगा 1 प्लस 1/a 1/b प्लस 1/c। दूसरा अवयव भी यही आएगा। ठीक है, और तीसरा अवयव भी यही आएगा। आप करके देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो यहाँ भी यही आ रहे हैं पद, यहाँ भी यही पद आ रहा है, यहाँ भी यही पद आ रहा है। ठीक, अब जो ऑपरेशन दिया नहीं R2 R3 में, तो उनको जैसी हैं वैसी रख दें। 1/b प्लस 1 1/b। ठीक है, 1/c और 1/c प्लस 1। ठीक है, अब पहली पंक्ति में यदि हम गौर करें तो हम देख रहे हैं समान पद है और समान पद हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c को R1 में से कॉमन, ओवेनिस्ट भी लिख सकते हैं, कॉमन लेने पर ये हो जाएगा ABC, और ये कॉमन ले लिया आपने 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो सारणिक में क्या रह गया 1 1 1 है ना, 1/b 1/b प्लस 1 और 1/b, ऐसे ही 1/c 1/c और 1/c प्लस 1। जहाँ तक सवाल इसी तरीके से करने हैं, पहले हमें 3 जगह वन, चाहे एक पंक्ति में बनाना है चाहे एक स्तंभ में बनाना है, जहाँ जैसे भी बन रहे हो 3 जगह वन बनाने होते हैं। उसके बाद तीनों वन अगर बन जाते हैं तो किसी एक वन की मदद से बाकी दोनों जो एक आ रहे हैं उनको शून्य बनाया जाता है। तो देखिए आप इन दोनों को शून्य बना सकते हैं, तो ऑपरेशन दे दीजिए C2 चेंज बाई C2 माइनस C1, यानी कि दूसरे स्तंभ और पहले स्तंभ की।
मदद से ये 0 बन जाएगा। ऐसे ही C3 चेंज बाई C3 माइनस C1। ये ध्यान रखना है कि जिसको बदल रहे हो उसकी मदद नहीं लेनी, ये नहीं करना है कि जैसे C2 को बदल रहे हैं इस स्टेप में तो इसी स्टेप में C3 माइनस C2 कर दो, वो गलत होगा क्योंकि ये बदली जा रही है। जो नहीं बदल रहे, C1 को हम नहीं बदल रहे तो C1 की मदद ही लेनी होगी। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो आइए देखें, ये हो जाएगा ए बी सी कोष्टक में 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, और यहाँ बनता है सारणी के अंदर पहला कॉलम जैसा है वैसे ही रखा जाएगा, यानी कि ए 1/b 1/c। ठीक है, अब देखो 1 माइनस 1 0 बन गया, इसको इससे घटाएंगे तो ये 1 आ जाएगा, और इसको इससे घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। हालांकि 2 0 तो इसी में बन गए, तो तीसरी ये लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमने लगा रखी है। तो ये हो जाएगा 0, ये भी 0, और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब आपका जो सारणिक है वो आ चुका है 1 0 0 1 बाई बी 1 0 1 बाई सी 0 1। तो हम यहाँ देखें, पहली पंक्ति में भी 2 शून्य है, तीसरे स्तंभ में भी 2 शून्य है, और दूसरे स्तंभ में भी 2 शून्य है। तो हमने बताया था कि अधिकतम शून्यों की संख्या वाली पंक्ति ही या स्तंभ ही हम चुनाव करते हैं प्रसार करने के लिए। लेकिन इसमें तो 3 आ रहे हैं, तो किसी भी, और हमने ये बताया था किसी भी पंक्ति और किसी भी स्तंभ के अनुदेश आप यदि सारणिक निकालते हैं तो सारणिक का मान समान आता है। तो किसी के अनुदेश आप निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया R1 के अनुदेश प्रसार करने पर, R1 के अनुदेश हम प्रसार कर रहे हैं, तो ये आता है ABC तो है ही हमारा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और इसके अंदर क्या आ जाएगा, केवल 1 के लिए आएगा क्योंकि वो 0 0 है, तो 1 के लिए क्या आएगा, सारणिक आ जाएगा। देखो ये डिलीट, ये खत्म और ये खत्म, 1 0 0 1। ठीक है, अब देखो इसका हम सारणिक निकालें तो 1 माइनस 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ABC। चलो यहाँ जगह नहीं, मिटा के अभी आगे बताते हैं आपको। ठीक है, देखिए यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक समझिए आप। देखिए यहाँ तक हमने कर लिया था, अब इसको यहाँ हम करते हैं तो ABC कोष्टक में 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, और इसको यदि हल करते हैं हम तो ये आएगा 1 गुणे 1 माइनस 0, यानी कि ये टोटल कितना आएगा, 1 आएगा। तो सीधे सीधे रिजल्ट आ गया ABC 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। अब देखिए ये 1 तो आ गया, दूसरा भाग भी इसी से बनता है। देखो ABC का गुणा अंदर कर दीजिए आप, तो 1 में करोगे तो ABC आएगा, A में करोगे तो कितना आएगा, A से कट जाएगा BC आ जाएगा, फिर उससे अगले में करोगे तो B कट जाएगा तो AC आ जाएगा, और उससे अगले में करोगे यानी कि 1/c में C से C कट जाएगा, प्लस का AB आ जाएगा, और सभी जोड़ के हैं तो आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये बनता है ABC प्लस का AB प्लस का BC प्लस का C, यही हमारा RHS। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। बहुत ही अच्छा सवाल था और मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो हम प्रश्नावली 4.2 के कुछ सवाल आपको हल कराते हैं। अब चलिए आइए देखिए, तो यह आपकी प्रश्नावली 4.2 है। इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट दिया हुआ है शुरुआत में, बिना प्रसरण किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से लेकर 5 तक को सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो यानी कि 1 से लेकर संख्या 5 तक के जो प्रश्न हैं उसमें हमें प्रसरण नहीं करना है, प्रसार नहीं करना है, केवल हमें गुणधर्मों का प्रयोग करके उन्हें सिद्ध करना है। तो देखिए इसमें आपका जो सवाल है संख्या 2, इसको हम हल कराते हैं। आप समझ लीजिए, दूसरे सवाल में यह दिया हुआ है कि बाएं पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड में सारणिक दी हुई है जिसकी पहली पंक्ति a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए है, दूसरी पंक्ति b माइनस सी माइनस ए माइनस बी है, और तीसरी पंक्ति में c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी दिया हुआ है, और इसको हमें सिद्ध करना है कि ये शून्य आएगा। तो बहुत ही आसान है, इसको हम कराते हैं, समझिए। देखिएगा इसमें
इसमें हमको ये सारणिक दिया हुआ है, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, इसको हमें शून्य सिद्ध करना है। तो हम चाहे इसको पंक्तियों के क्रम में जोड़ दें, चाहे हम इसको स्तंभों के क्रम में जोड़ दें, रिजल्ट देखिए क्या आएगा, शून्य आएगा। यानी कि हम यहाँ पर कुछ भी, जैसे आप आर में करना चाहें, यानी कि पंक्तियों में करना चाहें तो पंक्तियों का आप लगा सकते हैं, या स्तंभों का भी योग लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें हम करते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि हम इस तरीके से आपस में इनको जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ें हम तो देखेंगे a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा और c से c कट जाएगा, तो आया क्या 0। ऐसे ही यहाँ पर b से b कट गया, c से c कट गया, a से a कट गया, ये भी 0, फिर उससे अगला ये भी 0। ठीक है, बाकी b माइनस सी और c माइनस a माइनस बी, ये हो गया c माइनस a, ये हो गया a माइनस बी और ये हो गया b माइनस सी। ठीक है, अब R1 के अनुदिश यदि हम निकाल दें, क्योंकि समान आना है रिजल्ट तो सबसे, तो R1 के अनुदिश, या आप प्रॉपर्टी देख लीजिए, प्रॉपर्टी भी है कि किसी एक पंक्ति या स्तंभ में सभी अवयव शून्य हो, क्या हो, शून्य हो, तो सारणिक का मान शून्य होता है, शून्य होता है। तो ये जो बात हमने लिखी है इसी से हम करें तो 0 आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी समझ लीजिए कि अगर हम प्रथम यानी कि R1 के अनुदिश अगर हम इसका प्रसार करते हैं, हालांकि प्रसार करने की मना किया है इसलिए हमने डायरेक्ट लिखवा दिया, तो करते हैं तो तीनों अवयव शून्य, तो शून्य गुणा शून्य शून्य, तो सब जोड़ के कितना आएगा, शून्य आ जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम। तो अगला सवाल क्या है देखें। तो अगला सवाल है सवाल संख्या 5। इसमें भी बाएं पक्ष में एक सारणिक दिया हुआ है और दाएं पक्ष में भी एक सारणिक दिया हुआ है, दोनों को बराबर सिद्ध करना है। तो बाएं पक्ष यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जो पहली पंक्ति है सारणी की वो है b प्लस सी क्यू प्लस आर वाई प्लस जेड, दूसरी पंक्ति में c प्लस ए आर प्लस पी और z प्लस एक्स, और तीसरी पंक्ति में a प्लस बी पी प्लस क्यू और x प्लस वाई। इसको बराबर सिद्ध करना है हमको। दो सारणिक बना हुआ है, उसके बाद ए पी एक्स पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति बी क्यू वाई और तीसरी पंक्ति सी आर जेड। तो आइए सवाल को देखते हैं कैसे हल होगा। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमें ये दी गई है, ठीक है। देखिएगा इसमें देखें कि बी सी सी ए बी क्यू आर आर पी पी क्यू वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, यानी कि हम पंक्तियों के अनुक्रम में जोड़ें तो हमको यहाँ ए बी सी के, यहाँ क्यू आर पी के यानी पी क्यू आर के, यहाँ एक्स वाई जेड के पद मिलते हैं। तो हम इस तरीके से जोड़ के इस तरीके से जोड़ते हैं, यानी कि पंक्तियों के क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। R1 को हम बदल रहे हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 की मदद से, यानी कि तीनों का योग R1 में रख दिया जाएगा। तो केवल R1 बदल रही है, तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि दुगना A हो गए, 2A 2B 2C, यानी कि ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C। ऐसे यहाँ पर भी ट्वाइस ऑफ P प्लस Q प्लस R, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर कितना बनेगा 2x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। सारणिक बंद कर दें, सारणिक का चेन बंद कर दिया और दूसरी पंक्ति जैसी थी वैसी r प्लस पी यहाँ था और z प्लस एक्स यहाँ था। ऐसे ही ये भी a प्लस बी p प्लस क्यू और x प्लस वाई, ठीक है। अब देखिएगा क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है RHS में उसमें 2 आ रहा है सारणिक के बाद, तो 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। 2 R1 में से कॉमन
लेने पर। 2 को हमने R1 में से कॉमन ले लिया, और जब कॉमन लिया तो 2 आ गया बाहर, रह क्या गया a प्लस बी प्लस सी p प्लस क्यू प्लस आर x प्लस वाई प्लस जेड। ये हो गया c प्लस ए, ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया r प्लस p, ये हो गया p प्लस क्यू, ये हो गया z प्लस h, और ये हो गया x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए 2 भी आ चुका है हमारा बाहर। अब यहाँ पे 2 पद हैं, यहाँ पे 3 पद हैं, हमें तो लाने हैं एक एक पद। तो हम क्या करें कि हम इसमें से घटा दें और इसमें से भी इसको घटा दें, यानी कि R2 और R3 को बदल देते हैं। R2 को लिखते हैं हम R2 माइनस R1, क्योंकि इसमें 2 है इसमें 3 है तो 1 बच जाएगा। R2 माइनस R1, और R3 में भी हमने यही संख्या दी R3 माइनस R1, क्योंकि हमने पिछले प्रश्न में बताया कि जिस पंक्ति को या जिस स्तंभ को आप बदल रहे हैं उसी स्टेप में आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते बदलने के लिए। ठीक है, तो R1 को नहीं बदल रहे हम, केवल R2 को बदल रहे, तो R2 यहाँ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ R1 ही लिया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 कोष्टक में आ गया, वो बाहर आ गया। अब यहाँ पे अगर हम हल करें तो पहली पंक्ति तो समान है, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, p प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ हो गया x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखो c प्लस a में से a प्लस बी प्लस सी कट रहा है, तो c और a कट जाएंगे, क्या रह जाएगा माइनस b। सही, ऐसे ही यहाँ पर r और p कट जाएंगे, क्या रह जाएगा माइनस q। ऐसे ही यहाँ पर z और x कट जाएंगे, क्या रह जाएगा माइनस का y। ठीक है, ऐसे यहाँ पर a प्लस बी कट जाएंगे तो क्या रह जाएगा माइनस का c। यहाँ पर p प्लस क्यू कट जाएंगे तो क्या रह जाएगा माइनस का r, और यहाँ पर x प्लस वाई कट जाएगा तो माइनस का z। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए हम मिटाते हैं आगे। देखिए इसमें अब एक एक पद हो चुके हैं। ठीक है, और चिन्ह नेगेटिव है, हमें पॉजिटिव लाना है, वो बना लेंगे। अब देखिए इसमें 3 पद है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो हम इनको एक एक कैसे बनाएंगे। तो देखो ये ऑपरेशन दे दीजिए आप कि R1 चेंज बाय R1 प्लस R2 प्लस R5, यानी कि पंक्तियों के क्रम में इन्हें जोड़ दिया जाए तो नई R1 क्या आती है। देखिए 2 तो बार है। देखिए a प्लस बी प्लस सी में माइनस बी और माइनस सी आप जोड़ेंगे तो b और c खत्म हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा a। इसी प्रकार से यहाँ कितना आ जाएगा, q और r कट गए, p आ गया, और इसी क्रम में यहाँ करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताइए। देखिए y और z कटने पे x आता है। ठीक है, तो ये माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर और माइनस का z। ठीक है, चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ भी माइनस का है और यहाँ भी माइनस का है। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है, केवल यही अंतर है कि यहाँ माइनस नहीं आने चाहिए, तो हमने माइनस 1 यहाँ से कॉमन लिया और माइनस 1 यहाँ से कॉमन लिया। हम लिखते हैं माइनस a R2 और R3 में से कॉमन लेने पर। दोनों पंक्तियों से हम -1 कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए -1 पहले R2 से लिया, फिर -1 हमने R3 से लिया, दोनों बाहर लिख दिए। A P X B Q Y और C R Z, ये आ गया। हम जानते हैं माइनस और माइनस प्लस होता है, तो प्लस और 2 गुणा 1 क्या होगा 2, तो ये कितना आ गया 2 A P X B Q Y और C R Z, यही हमें RHS में ला। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम और आगे के सवाल बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।